बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज दो अहम ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। एक तो सबसे पहले और बड़ी ख़बर ये है कि सानिया मॉडल टाउन केस को दोबारा से ज़िंदा करने का फ़ैसला किया गया है और इस हवाले से आज वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के ज़ेर सदारत इजलास हुआ है जिसमें अहम फ़ैसले किए गए हैं। और दूसरी अहम ख़बर यह है कि चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब का जो छुट्टी का मामला था उसमें एक पेशरफ्त हुई है, उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सानिया मॉडल टाउन का केस जो है उस हवाले से जो अहम फ़ैसले हुए हैं उस हवाले से आपकी खिदमत में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज लाहौर में वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें मुनीस इलाही और सूबाई वज़ीर जो हैं वो शरीक थे और राजा बिशारत समेत दीगर वज़रा भी शरीक थे। इस इजलास में सानिया मॉडल टाउन केस का जायज़ा लिया गया और चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि सानिया मॉडल टाउन के मुतासरीन को उनको हर सूरत में इंसाफ फराहम किया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सानिया मॉडल टाउन के ज़िम्मेदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि केस में माजी में जो है जानबूझकर ताख़ीर की गई और इंसाफ की फराहमी में रुकावटें डाली गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस केस की एक नई JIT भी बनाई जाएगी, लेकिन वो अदालती फ़ैसले से मशरूत किया गया है इस बात को कि अगर अदालत इस चीज़ का हुक्म देगी कि JIT की ज़रूरत है तो नई JIT बना दी जाएगी जो इस केस का असर नौ जायज़ा लेगी और मुल्ज़मान का तयन करेगी। नाज़रीन, इस केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत भी नामज़द मुल्ज़मान में शामिल है, जबकि पुलिस अफसरान भी नामज़द हैं। इसमें ये बात बड़ी अहम है कि जो नामज़द मुल्ज़मान थे पंजाब पुलिस के, उनको बाद की हुकूमतों ने आला ओहदों से नवाजा, जिसकी वजह से तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़िम्मेदारान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा था कि ये जानबूझकर हुकूमत इनको नवाज रही है ताकि उनको उनकी इस खिदमत का सिला दिया जाए कि उन्होंने 14 अफराद को कत्ल कर दिया था। नाज़रीन, इस हवाले से अब JIT बनती है या केस की नए सिरे से तहकीकात होती हैं, इसका फ़ैसला बहुत जल्द हो जाएगा। और अब हम आते हैं अपनी दूसरी ख़बर की तरफ। दूसरी ख़बर ये है कि चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की कल छुट्टी जितनी उन्होंने ली हुई थी वो दिन पूरे हो गए थे और आज उन्होंने ज्वाइनिंग देना थी, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग देने से इनकार कर दिया है। कामरान अली अफजल की छुट्टी में अब पंजाब हुकूमत ने मज़ीद 7 माह की तोसी कर दी है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि इसी नोटिफिकेशन में कायम मुकाम चीफ़ सेक्रेटरी की जो है उनको मज़ीद 7 दिन के लिए काम जारी रखने का हुक्म दिया गया है। नाज़रीन, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब जो इस वक्त कायम मुकाम है वो PND के चेयरमैन भी हैं अब्दुल्ला खान सुंबल, उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई है, जबकि हमारे ज़राए ने बताया है कि इस हवाले से वफाकी हुकूमत को 3 नाम भेजे गए थे जिनमें अब्दुल्ला खान सुंबल और अब्दुल्ला खान सुंबल के साथ एक सुखेरा साहब हैं और तारड़ साहब हैं। तो इन तीनों नामों में से जो है ना अब शहबाज शरीफ ने फ़ैसला करना है कि वो किन को चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब तैनात करते हैं, क्योंकि हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब्दुल्ला खान सुंबल को मुस्तकिल चीफ़ सेक्रेटरी तैनात करने से इनकार किया है और मज़ीद अब दूसरे नामों पर गौर हो रहा है। तो उसमें देखते हैं कि चीफ़ सेक्रेटरीशिप का कुर्रा किसके नाम निकलता है। लेकिन जहाँ अब नए पंजाब के चीफ़ सेक्रेटरी की तैनाती का मामला है वहाँ भी मुस्तक़बिल में यह खदशा पैदा हो सकता है कि वज़ीर आला पंजाब के साथ नए चीफ़ सेक्रेटरी की भी ना बन पाए, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब अपनी मनपसंद शख्सियत को चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब तैनात करवाना चाहते हैं, जबकि वफाकी हुकूमत के मकासद और नज़रियात और सोच कुछ और है। तो इसमें कहाँ तक पेशरफ्त होती है और ये जो वफाक और पंजाब के दरमियान एक कशीदा सूरत हाल इसमें कहाँ तक कमी आती है, ये बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन सानिया मॉडल टाउन की दोबारा तहकीकात ने वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून पंजाब में वज़ीर आला चेंज करने के हवाले से प्लान बना रही थी
لیکن وزیر اعلیٰ نے اگلے فٹ پر آ کر کھیلتے ہوئے مسلم لیگ نون کو حیرت میں ڈال دیا ہے، اور اب مسلم لیگ نون کی قیادت اس حوالے سے پریشان ہے کہ وہ کس کو اس گرفت میں لایا جاتا ہے۔ پنجاب حکومت کی جو تحقیقات ہوں گی پنجاب حکومت کی جانب سے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کس پر گرفت آتی ہے اور حکومت کا ہاتھ کس کی گردن تک پہنچتا ہے۔ یہ چیزیں بہت جلد واضح ہو جائیں گی۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ سے کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی تصور شاد کو اجازت دیجیے، نئی خبروں کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔